नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है टेक्निकल फादर और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। आज का जो हमारा लेक्चर रहने वाला है वो एक बुक के ऊपर रहने वाला है। एक प्रोसेसिंग की बुक है जो हम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप लोगों के सामने डिस्कस करेंगे। इस बुक से आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी क्योंकि ये जो बुक है ये टेक्निकल बुक है लेकिन ये हिंदी लैंग्वेज में है, इसलिए आप लोगों को सारी डेफिनेशन सारी चीज़ें मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से लेकर कंप्लीट बुक होने तक सारी चीज़ें बताऊंगा। तो हम स्टार्टिंग में इसकी जो विषय वस्तु है वो देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें कवर करनी है, कौन कौन से चैप्टर इसमें देखने वाले हैं। सबसे पहला जो चैप्टर हमारा रहने वाला है वो प्लास्टिक प्रोसेसिंग ट्रेड परिचय के बारे में रहने वाला है कि अगर आप प्लास्टिक प्रोसेसिंग से रिलेटेड कुछ भी पढ़ रहे हो या कर रहे हो तो वो आप लोगों के लिए कितना इम्पोर्टेंट रहने वाला है। दूसरा चैप्टर हमें देखना है वो सुरक्षा सावधानियां एवं प्राथमिक उपचार के बारे में देखना है कि किस तरह की दुर्घटना है और उनसे बचाव के क्या उपाय हम कर सकते हैं। और प्राथमिक उपचार यानी कि फ़र्स्ट एड बॉक्स जिसे आप लोग बोलते हो, आप लोगों ने देखा भी होगा कि फ़र्स्ट एड बॉक्स हर जगह हर ऑर्गेनाइजेशन में कार्यस्थल के आसपास लगा होता है ताकि इमरजेंसी में किसी भी तरीके का ट्रीटमेंट जो आप लोगों को प्राथमिक ट्रीटमेंट है वो दिया जा सके। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहने वाला है चैप्टर रहने वाला है प्लास्टिक मोनोमर और पॉलीमर को लेकर रहने वाला है। हम इसमें देखेंगे कि प्लास्टिक क्या होती है, मोनोमर क्या होते हैं और पॉलीमर क्या होते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम थर्मोप्लास्टिक पढ़ेंगे। उसके बाद में थर्मोसेट प्लास्टिक हम 5वें चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद में जो चैप्टर हमारा आने वाला है वो चैप्टर होगा प्लास्टिक योज्य एवं उसके यौगिक। नेक्स्ट चैप्टर में हम 7वें में देखेंगे प्लास्टिक प्रोसेसिंग से पूर्व परीक्षण। किसी भी मशीन में जब आप लोग प्रोसेसिंग करते हो मटेरियल को तो वो जो प्लास्टिक रॉ मटेरियल होता है उसका क्या करना होता है, पहले परीक्षण करना होता है, टेस्टिंग करनी होती है, उसके बाद में उसका प्रोसेसिंग होती है। तो ये जो परीक्षण होता है वो किस तरीके से हम लोग करते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। इसके बाद में जो हमारा बी पार्ट आ जाएगा उसमें प्रोसेसिंग तकनीक की प्राथमिक विधियाँ हम पढ़ने वाले हैं, जैसे इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। इसमें क्या है, कुछ टॉपिक यहाँ आप लोगों को दिख भी रहे होंगे कि जैसे इंजेक्शन मोल्ड है, इंजेक्शन मोल्ड के विभिन्न भाग कौन कौन से हैं, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में जो क्लैंपिंग फोर्स लगता है वो क्या है, इंजेक्शन प्रेशर, सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहने वाला है ब्लो मोल्डिंग का रहने वाला है। इसमें हम ब्लो मोल्डिंग पढ़ेंगे। ब्लो मोल्डिंग के बारे में हम जो पढ़ने वाले हैं वो एक्सट्रूजन के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो एक्सट्रूजन प्रोसेस होता है वो कितने टाइप का होता है और एक्सट्रूजन इंजेक्शन में क्या डिफरेंस होता है, एक्सट्रूजन ब्लो में क्या डिफरेंस होता है, इन्हें आपस में डिफरेंस करके भी आप लोगों को बताएंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहने वाला है वो कंप्रेशन मोल्डिंग के बारे में रहने वाला है। जो कंप्रेशन मोल्डिंग मशीन होती है वो किस तरीके से काम करती है, कौन से विशेष मटेरियल उसमें चलाए जा सकते हैं, क्या थर्मोप्लास्टिक उसमें चलाए जा सकते हैं या फिर सेट की ज़रूरत पड़ेगी इसमें चलाने के लिए। नेक्स्ट जो टॉपिक हमें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ट्रांसफ़र मोल्डिंग मशीन। हम कम्प्लीटली पढ़ने वाले हैं कि जो ट्रांसफ़र मोल्डिंग मशीन होती है वो क्या होती है। सी पार्ट जब हमारा आ जाता है इसमें हम देखते हैं प्रोसेसिंग तकनीक की द्वितीय विधि। ये क्या हो गई, प्राथमिक, द्वितीय और जो तृतीय होती है, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। किसी भी प्लास्टिक प्रोसेसिंग को हम 3 विधियों में डिवाइड करते हैं, 3 भागों में बांटते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ठीक है, तो हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और अब टर्सरी की बात करते हैं। इसमें थर्मोफॉर्मिंग मशीन आती हैं द्वितीय विधियों में, रोटेशनल मोल्डिंग आती है। ठीक है, ये 2 मशीनें हम किस में पढ़ते हैं, सेकेंडरी विधि में। इसके बाद में हम जाते हैं प्रोसेसिंग तकनीक की विशेष विधि कुछ होती हैं, जैसे फाइबर रेनफोर्स्ड प्रोसेस क्या होता है, फाइबर की आप लोगों को पता ही है सीटें बनती हैं, तो ये हम देखने वाले हैं। इसके बाद में जो हम देखेंगे वो प्लास्टिक की ज्वाइनिंग एवं मशीनिंग, प्लास्टिक उत्पादों की मरम्मत एवं सजावट। आप लोगों को पता ही है कि मरम्मत और सजावट या मेंटेनेंस से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, प्लास्टिक प्रोसेसिंग संबंधित शब्दकोश भी हम एंड में देखने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें हम जो है पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, पहले चैप्टर की तरफ चलते हैं और पढ़ते हैं। आज ही हम कुछ जो टॉपिक हैं वो आज हम क्लियर कर लेते हैं। पहला चैप्टर हमारा रहने वाला है प्लास्टिक प्रोसेसिंग और ट्रेड परिचय के बारे में, कि प्लास्टिक प्रोसेसिंग से क्या तात्पर्य रहने वाला है। यहाँ देख लेते हैं प्लास्टिक का उद्भव एवं लोकप्रियता। इंग्लिश में अगर हम देखेंगे ओरिजिन एंड पॉपुलैरिटी ऑफ प्लास्टिक,
किसी भी देश की जब हम बात करते हैं, कोई भी कंट्री है, उसका जो उसके देश का जो विकास होता है वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। आप लोगों ने सुना भी होगा, एक प्राइमरी सेक्टर होता है, एक सेकेंडरी सेक्टर होता है, एक टर्सरी सेक्टर होता है। प्राइमरी की जब हम बात करते हैं तो जहाँ से हमें कच्चा माल मिलता है उसे हम प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं, या हम मोटे मोटे तौर पर बोल दें कि कृषि क्षेत्र को हम प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। प्राइमरी सेक्टर से हमें क्या मिलता है, रॉ मटेरियल मिलता है। उसके बाद में जब हम रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग करते हैं तो उसके बाद में वो कहाँ पर जाता है, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर पहुँचता है। और सेकेंडरी सेक्टर में हमारे जो मेनली आता है वो आता है औद्योगिक क्षेत्र या इंडस्ट्रियल। इन जो इंडस्ट्री होती हैं वो सारी किस्में आती हैं सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आ जाती हैं। जब हम टर्सरी की बात करते हैं तो टर्सरी में आता है पूरा का पूरा सर्विस सेक्टर। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर समझो, आप लोगों ने अनाज खेत में उगाया, उगाने के बाद में ये प्राइमरी सेक्टर, इसके बाद में वो कंपनी में गया, वहाँ पर इसका ब्रेड बना तो सेकेंडरी सेक्टर। और जब ये टर्सरी सेक्टर यानी कि जब ये दुकानों पर पहुँचा, दुकानों से लोगों पर इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो वो जो सेवा जिसने प्रदान करी उसे बोलते हैं टर्सरी सेक्टर। तो आई होप कि ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसके बाद में बात करते हैं स्वतंत्रता के बाद देश में क्या होने लगा, उद्योग धंधों को जो विकास है वो बढ़ने लगा। क्यों? क्योंकि देश आज़ादी के बाद में हमने क्या किया कि एक जो पंचवर्षीय योजना आई थी उसमें हमने पहले कृषि पर ध्यान दिया, उसके बाद में औद्योगिक धंधों पर ध्यान दिया। तो वहाँ पर क्या हुआ, अच्छी किस्म की मशीनें लगाई जाने लगी, जिसे हमने क्या कहा, मशीनी युग कहा। ठीक है, तो जब मशीनी युग आया तो उसमें मशीनें लगाई गई तो काफ़ी सारी मशीनों के पुर्जे भी बनाए गए। ठीक है, जो कल कारखाने थे उसमें जो है पुर्जे बनाए गए, तो काफ़ी कारखानों का विकास उस दौरान हुआ। इसके बाद में जब कारखाने लगेंगे, मशीनें लगेंगी, कल पुर्जे बनेंगे, तो किसके बनेंगे, धातुओं के बनेंगे। और धातु आप लोग जानते हो कि प्रकृति के अंदर क्या है, बिल्कुल सीमित मात्रा में है, पर्याप्त मात्रा में है। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, लोगों की मांग बढ़ेगी, मांग एंड आप लोगों ने देखा होगा कि डिमांड एंड सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे मांग बढ़ी, आपूर्ति वैसे नहीं हुई, तो चीज़ें क्या होने लगी, चीज़ें महंगी होने लगी। ठीक है, जब चीज़ें महंगी होने लगी तो हर चीज़ की हर व्यक्ति को ज़रूरत पड़ने लगी, लेकिन चीज़ें उतनी नहीं थी। तो तब साइंटिस्ट जो थे, जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया, एक अपने तरीके से खोज की, और खोज करने के बाद में एक नई चीज़ मिली जिसका नाम क्या था, प्लास्टिक। अब प्लास्टिक को क्या करना था कि जो भी मेटल के जो भी प्रोडक्ट थे उनका स्थान इसे लेना था। यानी कि ये कहें कि गरीब से गरीब तबके को भी अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो उसे तक मिले, चाहे उसका क्या रॉ मटेरियल अलग हो जाए। मेटल तो पहुंच नहीं सकता था, लेकिन क्या मिला, प्लास्टिक। तो प्लास्टिक की खोज हुई, और खोज करने के बाद में प्लास्टिक का जो उपयोगी थी, वो जो प्लास्टिक थी वो लोगों के लिए क्या हुई, बहुत ज़्यादा उपयोगी एवं सस्ती साबित हो गई। ठीक है, तो प्लास्टिक का चलन जो है बढ़ गया। इसके बाद में हम क्या देखते हैं, प्लास्टिक का जो प्रयोग होने लगा, काफ़ी देशों में, देश विदेश में प्लास्टिक का प्रयोग होने लगा। उससे निर्मित जो वस्तुएं थी, उनके जो कारखाने हैं उनका विकास हुआ। विकास होने के बाद में प्लास्टिक उद्योग विकसित होने लगे। इस क्षेत्र में धीरे धीरे इतना विकास हुआ कि गांव, शहर से लेकर गांव तक, गरीब से लेकर धनवान तक, हर घर में छोटी से छोटी कहें या फिर बड़ी से बड़ी कहें, जो भी वस्तु थी वो प्लास्टिक की मिलने लगी। चाहे मैं पेन की बात करूं, वायुयान की बात करूं, हर किसी में प्लास्टिक का जो उपयोग था वो बढ़ने लगा। तो इस क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ। इसके बाद में क्या, इंजीनियरिंग क्षेत्र में भी प्लास्टिक का उपयोग बढ़ने लगा। जैसे कि आप लोग जानते हो कि इंजीनियरिंग प्लास्टिक होती है वो मेटल के स्थान पर यूज़ की जाती है। अगर उसे आप गिराओगे भी तो उसकी जो साउंड आती है वो डल आती है, मेटलिक साउंड आती है, डल नहीं आती, मेटलिक साउंड आती है। ठीक है, तो आज के युग में प्लास्टिक का युग भी अगर हम कहें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आज हम प्लास्टिक का आज के युग को प्लास्टिक का युग कहें। क्यों? क्योंकि हर जगह प्लास्टिक की एंट्री हो चुकी है। सुबह से लेकर शाम तक जो भी हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, ऐसा कोई भी प्रोडक्ट या नहीं होगा जिसमें कहीं ना कहीं हम प्लास्टिक पूरे दिन में यूज़ ना करते हों। ठीक है, जिस प्रकार मनुष्य के लिए हवा पानी ज़रूरी है, उसी तरीके से प्लास्टिक मनुष्य के जीवन में इतनी एंट्री कर चुकी है इस तरीके से, ताकि जो इसके बिना जो जीवन है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से बेरंग या अधूरा सा नज़र आता है। ठीक है, तो प्लास्टिक के बारे में अगर आप लोगों को कहीं पर कोई आर्टिकल लिखना है तो आप यहाँ से मेंशन कर सकते हैं कुछ पॉइंट को। नेक्स्ट बात आती है जब प्लास्टिक की मांग बढ़ने लगी। अब प्लास्टिक की जब मांग बढ़ी तो बढ़ेगी तो क्या होगा, जब प्लास्टिक की मांग बढ़ेगी तो क्या होगा कि मशीनें लगाई जाएंगी।
प्रोडक्ट बनाने के लिए मशीनें लगेंगी। अब जब उन्नत किस्म की मशीनें लगेंगी तो मशीनों को सुधारने के लिए क्या चाहिए, कारीगर चाहिए उनकी रिपेयरिंग के लिए। अब हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, कारीगरों की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा, मशीन को चलाने के लिए एक ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ेगी, कुशल कामगारों की ज़रूरत पड़ेगी, स्किल्ड मैन पावर आप लोगों को चाहिएगी। जब स्किल्ड मैन पावर आप लोगों को चाहिए तो उनके लिए भी प्रशिक्षण का जो इंतज़ाम है या फिर एक तरीके से जो प्रशिक्षण दिया जाएगा उसके लिए कॉलेज और संस्थान बनाए जाएंगे। सीधी सी बात है, डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो जैसे जैसे मशीनें लगाई गई, मशीनें लगाने के बाद में मैन पावर, स्किल्ड मैन पावर की ज़रूरत पड़ी और उसकी मांग मार्केट में बढ़ने लगी। तो क्या खुले, ITI खुलने लगे, ठीक है, CPET खुलने लगे, पॉलिटेक्निक जो कॉलेज थे वो इस्टेब्लिश होने लगे और इनके अंदर जो बच्चे थे उन्हें प्रशिक्षण दिया गया, ट्रेनिंग दी गई और ट्रेनिंग देने के बाद में उन्हें कंपनियों में भेजा जाने लगा। तो आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि कुशल कारीगरों की आवश्यकता कैसे पड़ी और किस तरीके से हम जो स्किल्ड मैन पावर है उसे कंपनी को मुहैया करा रहे हैं। तो इस ट्रेड, जो प्लास्टिक प्रोसेसिंग की ट्रेड है, वो आप लोगों के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो टॉपिक आप लोगों का रहने वाला, ये एक चैप्टर था, ठीक है। तो ये एक चैप्टर आप लोगों ने कंप्लीट किया। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा रहने वाला है वो चैप्टर रहने वाला सुरक्षा सावधानियां एवं प्राथमिक उपचार, और वो चैप्टर जो है हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो जो पहला चैप्टर है एक तरीके से आप लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बन गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो चैप्टर है वो क्लियर करेंगे, डिस्कस करेंगे आप लोगों के सामने। इसलिए यहाँ से लेकर अंत तक कोई भी वीडियो ना छोड़ें, क्योंकि ये पूरी बुक जो है वो हम कम्प्लीटली डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें और चैनल पे आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो हमारी होंगी वो आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और काफ़ी सारी वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में पहले से ही ऑलरेडी पड़ी हुई है, अगर आप लोगों ने वो अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर वहाँ पर देख लें, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो होंगी उनसे आप उन्हें अंडरस्टैंड कर सकें, कोरिलेट कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।